दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट है उसको सपोर्ट किया है और इस बात को रिपीट किया है कि जितना हक बेटियों का पिता की संपत्ति पर होता है उतना ही हक जितना कि हक बेटे का है पिता की संपत्ति पर, इतना ही हक होगा बेटियों की पिता की संपत्ति पर। ठीक है, यानी कि आज आप कल देख रहे हो जो सोशल माइंड है हमारे इंडिया में वो ऐसे हैं कि पिता की जो संपत्ति है उस पर हक होता है वो भी इनहेरिटेड, किसका? बेटों का। अगर 4 बेटा हैं तो पिता की संपत्ति 4 टुकड़ों में बांट दी जाती है, 3 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति 3 टुकड़ों में बांट दी जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक ऐसा एक्ट है जो कि पास किया गया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जिसमें इस बात को कहा गया कि जितनी उत्तराधिकारी बेटे हैं पिता की संपत्ति के लिए उतने ही उत्तराधिकारी बेटियां भी हैं पिता की संपत्ति के लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के लिए दोस्तों वैलिड ठहराया है और इसके लिए एक तरीके से दोस्तों प्रमोट किया है। और यहाँ पे जो बात कही गई है बेटियों को प्रमोट करने की, बेटियों की संपत्ति में अधिकार की, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और अपनी रूलिंग में ये बात कही है कि जितनी बेटियां हकदार हैं पिता की संपत्ति के, जितने बेटे हकदार हैं उतनी ही हकदार बेटियां भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है दोस्तों वो क्या है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलो हम लोग पूरे आईटूल के एनालिसिस करते हैं। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो हिंदू वुमेन राइट है, ठीक है, किस बात का हिंदू वुमेन का राइट है, पिता की संपत्ति पे अधिकार का, उसको सही ठहराया है और हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को सही ठहराया है। उसने कहा है कि जो पिता है वो चाहे लाइव हो, मतलब कि जीवित हो या फिर न जीवित हो, लेकिन जो बेटियां हैं उनके संपत्ति पर अधिकार रहेगा। मान लो पिताजी जो हैं वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं 40-45 साल की उम्र में, तो ऐसा नहीं होगा कि पिता की जो संपत्ति है उस पर से बेटियों का अधिकार ना रहे। ठीक है, तो पिता की संपत्ति से बेटियों का अधिकार जो है रहेगा। ठीक है, चाहे वो वसीयत बना के जाएँ चाहे अपनी वसीयत नहीं बनवाएं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। अब रूलिंग क्या है वो भी देख लीजिए दोस्तों आप। तो यहाँ पे हिंदू वुमेन राइट टू बी ज्वाइंट हेयर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन बाय बर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन हर अलाइव और नॉट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हिंदू वुमेन है उनके इस बात पर जो है वो जोर दिया गया है कि उनके जो फादर हैं चाहे वो लाइव हो चाहे ना हो, चाहे उन्होंने बेटी के नाम पे संपत्ति की हो चाहे ना की हो, लेकिन बेटी अगर चाहे तो वह भी अपने पिता की संपत्ति पे दावा ठोक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगली लाइन जो कहा जा रही है वो ये कही जा रही है कि ये जो एक्ट है ना जो कि 2005 में आया था उसने इस बात को साफ साफ मेंशन कर दिया था कि चाहे पिता जीवित हो और चाहे पिता जीवित ना हो, ठीक है, लेकिन जो बेटी होगी वो दोस्तों हकदार होगी पिता की संपत्ति का। तो यहाँ पे यही बात दोस्तों कही गई है। ठीक है, अब देखो ये जो रूलिंग दी गई है ये दी गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 दोस्तों जो था उसे अमेंड करके जो नया एक्ट बनाया गया जो कि दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, इसमें दोस्तों डाला गया है एक आपका सेक्शन 6। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो बेटी होगी वो हकदार होगी पिता की संपत्ति का। अब चाहे पिता लाइव हो चाहे जीवित हो चाहे ना हो, लेकिन बेटी अगर चाहे तो पिता की संपत्ति पर दावा ठोक सकती है और उसको बिल्कुल पिता की संपत्ति मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग से फ़ायदा क्या होगा? देखो रूलिंग से दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि होता क्या है कि कई सारी जगह पे केस पेंडिंग है इसी चीज़ को लेकर। ठीक है, कई सारी जगह पे बेटियां अपने अधिकार की मांग करती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं वो मना कर देते हैं, वो कह देते हैं कि इनहेरिटेड तरीके से बाप की संपत्ति पे बेटे का ही हक होता है। तो यहाँ पे बेटियों ने जाके कुछ सुप्रीम कोर्ट गई हैं, कुछ हाई कोर्ट गई हैं, तो कई सारे केसेस इसी से रिलेटेड चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को आने से वो सारे केसेस अपने आप से बंद हो जाएंगे। जो बेटी है उसको अधिकार देना पड़ेगा पिता की संपत्ति में। अब इस पूरी न्यूज में दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का बहुत हमारे सामने ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो साफ साफ कह देता है, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब मैं आपसे बोलता हूँ हिंदू तो इसके अंदर देखो कौन कौन आ जाता है। बुद्धिस्ट आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये जितने भी होते हैं दोस्तों ये सब हिंदू कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है ये लागू होता है। अब यहाँ पे हिंदू है दोस्तों और उसकी अनडिवाइडेड फैमिली है, यानी कि पिता है, 4 बेटे हैं 4 बेटियां हैं, यानी कि एक अनडिवाइडेड कैसी दोस्तों फैमिली है। उसमें दोस्तों क्या होगा कि जो मेल होगा लड़का होगा, ठीक है, लड़का होगा
उसी की तरह दोस्तों राइट दिए जाएंगे लड़कियों के लिए भी पिता की संपत्ति में। ठीक है, ये बात दोस्तों कही गई थी, ये बात दोस्तों कही गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। ठीक है, किसमें कही गई दोस्तों? 2005 वाले में। लेकिन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उसमें सिर्फ बात की जिक्र किया गया था दोस्तों मेल के बारे में। ठीक है, 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसने कहा था कि जो मेल होगा उसी को पिता की संपत्ति का अधिकार होगा, लड़कियों को नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज़ को चेंज किया गया 2005 में और ये लिखा गया कि नहीं, अब क्या है, लड़कियों के लिए भी अधिकार होगा पिता की संपत्ति में। ठीक है, तो इस चीज़ को बदला इंडियन गवर्नमेंट ने और एक एक्ट लेकर आए जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का दोस्तों अमेंडमेंट था, और इसमें कहा गया कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अब जो बेटियां हैं वो भी अपने पिता की संपत्ति का अधिकार रखती हैं। ठीक है, तो इस बात को 1956 में तो नकार दिया गया था कि सिर्फ बेटे ही हकदार होंगे, लेकिन 2005 में कह दिया गया कि अब क्या होंगे दोस्तों, बेटियां भी होंगी। ओके, तो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू।